वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको हम फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नोज़िया एंड वॉमिटिंग मेडिकेशंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोज़िया और वॉमिटिंग होती क्या है। नोज़िया को हम आम ज़बान में मतली कहते हैं और वॉमिटिंग आप जानते हैं उल्टियाँ होती हैं। मतली क्या है कि जब आपको ऐसी फीलिंग, उल्टियों वाली फीलिंग आ रही हो, आपको दिल ख़राब सा लग रहा हो और आपको लगता हो कि आपको उल्टियाँ आ रही हैं, उस तरह की फीलिंग को हम मतली कहते हैं या नौज़िया उसको कहा जाता है। और फिर वॉमिटिंग है जिसको प्यूकिंग भी कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशंस अक्सर लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती रहती हैं और आज हम वो तमाम मेडिसिन्स पढ़ेंगे जो ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हमारी बातें, आपकी फार्माकोलॉजी समझ में आ सके। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा विद द ड्रग्स कॉल्ड साइनेरिजीन है, साइक्लिजीन है और प्रोमेथासीन है। फिर हायोसीन एक और टैबलेट है, फिर क्लोरप्रोमाजीन है, हेलोपेरिडोल है, फिर परफेराजीन है, फिर प्लोक्लोरपेराजीन है, लिवोमोप्रेजीन है और फिर मिटोक्लोप्रोमाइड है। ये मुख्तलिफ ड्रग है जो मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ ड्रग्स से बिलोंग करती हैं। इनका मैकेनिज़्म मुख्तलिफ ड्रग्स का फ़र्क होगा। सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट लेता हूँ व्हाट इज़ नोज़िया या व्हाट आर द मेडिसिन्स फॉर नोज़िया। हम इनको एंटी एमेटिक्स भी कहते हैं, यानी एमेटिक्स यानी कि जो उल्टियाँ हैं उसको बंद करना, सो एंटी एमेटिक्स हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग एक तो आपकी जीआईटी पे काम करती हैं, यानी कि या तो आपके स्टमक इंटेस्टाइन पे काम करेंगी या फिर ये डायरेक्टली जाके ब्रेन में अपना इफेक्ट देती हैं, क्योंकि जो वॉमिटिंग के सिग्नल्स हैं वो अक्सर आते हैं ब्रेन से। तो या तो आप ब्रेन के सिग्नल्स बंद कर सकते हैं या फिर आपकी ड्रग्स डायरेक्टली जाके जीआईटी के ऊपर अपना असर देती हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगा साइनेरिजीन, साइक्लिजीन, प्रोमेथाजीन। ये 3 ड्रग्स हैं। ये तीनों की तीनों एंटीहिस्टामीन्स हैं। अब एंटीहिस्टामीन से क्या ताल्लुक है? देखिए, हमारे पास एक रिसेप्टर होता है हिस्टामीन का, H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर होता है ब्रेन में। तो ब्रेन से जब सिग्नल आ रहा होता है, और वो ज़्यादातर लोगों को आता है जब ट्रैवलिंग कर रहे हों, जब लोग सफ़र कर रहे हों उनको उल्टियाँ आती हैं। मोशन सिकनेस एक बीमारी है, उसमें हिस्टामीन इन्वॉल्व्ड है। हिस्टामीन आती और H1 रिसेप्टर पे अपना काम करती है और H1 रिसेप्टर ब्रेन में है। लिहाजा आपकी ये जो ड्रग्स हैं ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं ताकि ब्रेन से किसी भी किस्म का सिग्नल ना आए और आपके पास जो कंडीशन है नौजिया की या वॉमिटिंग की वो बंद रहे। ये पहली क्लास हो गई। फिर हायोसिन एक और ड्रग है, वो भी क्या करती है, ब्रेन पे ही काम कर रही है। वहाँ पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर होते हैं, उसको ब्लॉक कर देती है। मींस कि ये एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करिनिक ड्रग है और इस तरह से वो मोशन सिकनेस में बहुत यूज़फुल है। अच्छा, एक और क्लास ऑफ ड्रग की मैं बात करूँ, क्लोरप्रोमाजीन या हेलोपेरिडोल या परफेनाजीन है, प्रोक्लोरपेराजीन है, लिवोमोप्रोमा है, प्रोमाजीन। अच्छा, ये ड्रग्स क्या कर रही हैं? ये भी ब्रेन पे काम करती हैं, लेकिन इनका केमिकल है डोपामीन, यानी कि ये क्या करेंगी, डोपामीन को ब्लॉक करेंगी। डोपामीन देखें, मुख्तलिफ कैंसर्स हैं, रेडिएशंस हैं, ओपिएट जैसे मॉर्फिन वगैरह है। इनकी वजह से अक्सर लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा होता है। जो लोग कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं कैंसर की, उनमें बड़ी प्रॉब्लम है। प्रेग्नेंट ख़वातीन में बहुत प्रॉब्लम होती है। वर्टाइगो जिनका सर चकराता है, उनमें बहुत प्रॉब्लम है नोज़िया वॉमिटिंग की। तो ऐसे कंडीशंस के लिए फिर आपको इन ड्रग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि डोपामीन को ब्लॉक कर देती हैं और कोई भी नोज़िया वॉमिटिंग का सिग्नल होता है वो बंद हो जाता है। एक और ड्रग की मैं बात करूं, मीटोक्लोप्रामाइड। ये आपके ब्रेन पर नहीं जाती, ये जाती है जीआईटी के ऊपर। पहले की जो ड्रग्स थी वो ब्रेन पे काम करती थी, ये वाली ड्रग जीआईटी पे काम कर रही है। अगर आपके स्टमक में फूड है तो वो उसको जल्दी से पास आउट कर देता है ताकि वॉमिटिंग ना हो। लेकिन ये ड्रग ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल नहीं करते और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ज़्यादातर लोगों को होते भी नहीं है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन, सर चकराना, ड्राउजीनेस या टायर्डनेस होना, इनसोम्निया यानी नींद ना आना, इनडाइजेशन या बदहज़मी हो जाना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नॉर्मली जीआईटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबको नहीं होते। कुछ लोग इसको फ़र्क से रिस्पॉन्ड करते हैं। लिहाजा इस तरह के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीरियस नहीं है। स्टिल दीज आर द ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज्ड फॉर नोज़िया एंड वॉमिटिंग।
फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। कोई मेडिसिन की आपको समझ नहीं आई, हम आपको फिर से समझाएँगे। इसी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख़्याल रखिए। शुक्रिया।